हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिमी। मैंने किया है एसएससी सीपीओ 2023 क्रैक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं सिलेक्ट हुई हूँ एज सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। आज है डे 7 ऑफ आवर वोकैब सीरीज़ और अगर अभी तक आपने मेरी जीएस की सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ एंड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे फॉर द पीडीएफ ऑफ सीरीज़, तो वो मैंने अब टेलीग्राम पे डालना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन के पीडीएफ्स मिस हैं, बाकी अब से मैं रेगुलर पीडीएफ अपलोड करती रहूँगी। So without any delay, let's get started. So guys, आज डे 7 एंड आज का पहला वर्ड है फ्रे। फ्रे का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, फाइट, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्राउल। ब्राउल का मतलब भी क्या होता है? बहुत तेज लड़ाई झगड़ा होना, बहुत तेज आवाज में लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड इज फसाइल। फसाइल का मतलब होता है इजी, एक्सपर्ट। इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है इजी एंड नेक्स्ट इज एक्सपर्ट। अगला वर्ड है फॉलेबल। फॉलेबल मतलब होता है गलती होने की संभावना, मतलब गलती हो सकती है, लायबल टू एरर। फर्वेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है नीडिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी। वर्ड इज फेट। फेट का मतलब होता है मेला, कार्निवल या फिर आउटडोर एंटरटेनमेंट। फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी, नॉट रियल। नेक्स्ट वर्ड इज फियाट। फियाट का मतलब होता है कमांड, ऑर्डर देना। अगला वर्ड है फिनाले। फिनाले तो हम सबको पता है, दैट इज कंक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है थ्रेटनिंग, डरा देने वाला, स्कैरी। अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस, करेज, ब्रेवरी। नेक्स्ट वर्ड इज फीजिबल। फीजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकेबल, जो चीज हो सकती है, जो चीज इजीली हो सकती है, दैट इज फीजिबल। नेक्स्ट वर्ड इज फर्मेंट। फर्मेंट का मतलब होता है गुस्सा आना, कमोशन, एजिटेशन। अगला वर्ड है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट बाय गवर्नमेंट टू वोट। गवर्नमेंट की तरफ से राइट टू वोट इज फ्रेंचाइज। नेक्स्ट वर्ड इज फोइबल। फोइबल का मतलब होता है वीकनेस, और एक और वर्ड होता है सिमिलर टू फोइबल, उसका मतलब भी वीकनेस होता है, दैट इज फीबल। फीबल एंड फोइबल इन दोनों का मतलब वीकनेस होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट तो हम सब जानते हैं, फ्लॉन्ट मतलब डिस्प्ले करना, शो ऑफ करना, डिस्प्ले ऑस्टेंटेशियसली। ऑस्टेंटेशियसली मतलब भी किसी चीज को बहुत शो ऑफ करना, जैसे लग्जरी और समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना या फिर मॉक करना, हंसी उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, एग्रावेट करना। ये दो तीन वर्ड थोड़े सिमिलर हैं, फोमेंट, फर्मेंट। तो फर्मेंट का मतलब होता है गुस्सा, हो हल्लड़, एंड फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, इंस्टिगेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज फुर्टिव। फुर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट, कोई गुप्त बात। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब होता है एक्साइटेड। अगला वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब होता है इंटेंसली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा होना, दैट इज फ्रिजिड। अगला वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, और हमने एक और वर्ड पढ़ा था टैलेंट के लिए, दैट इज एप्टीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड इज फॉक्स पास। फॉक्स पास का मतलब होता है बैड बिहेवियर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगला वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लोइंग, चेंजिंग, कुछ चीज बार बार चेंज हो रही है या कुछ चीज बह रही है। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या बार बार चेंज होने वाला, दैट इज फ्लक्स। अगला वर्ड है फ्रैकस। फ्रैकस का मतलब होता है नॉइजी कोरल, कमोशन, और भी पीछे हमने वर्ड्स पढ़े थे उसके, एजिटेशन, दैट इज फ्रैकस, नॉइजी कोरल। अगला वर्ड है फ्रीक। फ्रीक मतलब होता है एबनॉर्मल, अनयूजुअल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, दैट इज फ्रीक। नेक्स्ट फॉनिंग। फॉनिंग का मतलब होता है फ्लेटरिंग। फ्लेटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। अगला वर्ड है फिकंडिटी। फिसंडिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रूटफुलनेस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब होता है ग्लेरिंग, ओपनली विकेड, खुलेआम बदतमीजी करना, दैट इज फ्लेग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड इज फोरे। फोरे का मतलब होता है रेड। एंड लास्ट वर्ड इज ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड, जेनरस, हम्बल, बहुत ही सभ्य होना।
नाउ इट्स टाइम फॉर इडियम्स। तो आज का पहला इडियम है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने कॉम्प्लीमेंट दिया तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो तारीफ है या इंसल्ट है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब एन इनसिंसियर वन, मतलब ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना जो समझ में नहीं आ रहा है आपने तारीफ की है बुराई। नेक्स्ट इडियम इज स्टक हिज नेक आउट। स्टक हिज नेक आउट मतलब मम्मी पापा बोलते हैं ना कि गर्दन बाहर मत निकालो कार के या बस के, दैट इज टेक अ रिस्क। नेक्स्ट इडियम इज केम टू अ हेड। केम टू अ हेड का मतलब है रीच्ड अ क्राइसिस, किसी प्रॉब्लम में आ जाना। नेक्स्ट इज हेयर ब्रेथ। हेयर ब्रेथ का क्या मतलब होता है? वेरी नैरो। हेयर की ब्रेथ कितनी होती है? इतना पतला सा बाल होता है, दैट इज वेरी नैरो। अगला इडियम है फार क्राई। फार क्राई का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल आइडिया, एन आइडिया विच इज नॉट पॉसिबल टू हैपन, दैट इज इम्प्रैक्टिकल आइडिया। नेक्स्ट इडियम इज बैगर्स डिस्क्रिप्शन। बैगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बियॉन्ड वर्ड्स। ऐसी चीज को बैगर्स डिस्क्रिप्शन हम तब बोलते हैं जिसकी ब्यूटी हम डिफाइन नहीं कर सकते या जिसका डिस्क्रिप्शन हम अपने वर्ड्स में नहीं दे सकते, तब हम बोलते हैं इसको बैगर्स डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम करने वाले हैं आज कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक किसे बोलते हैं? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, भगवान है या नहीं जिसको भरोसा नहीं है, दैट इज एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड इज अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब नोवाइस भी होता है, मतलब जिसको जो इनिशियली भी कोई काम करना शुरू कर रहा है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अमेच्योर का मतलब होता है वन हु डज थिंग्स फॉर प्लेजर नॉट प्रोफेशन, जो चीजें सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा है बट नॉट प्रोफेशनली। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस हमने तब पढ़ा था जब हमने डेक्स्ट्रस पढ़ा था। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड, एंड एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वन हु कैन यूज बोथ हिज हैंड्स फॉर राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। जो नेक्स्ट वर्ड इज एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब होता है वन हु चेंजेस फेथ, जो अपने बिलीफ ही चेंज कर दे, जो धर्म परिवर्तन कर ले, दैट इज एपोस्टेट। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है मीडियोटर, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है जो तीसरा सुलझाने जाता है बीच में, दैट इज आर्बिट्रेटर। अ पर्सन टू सॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज इज आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट इज एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है लिव्स ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर मतलब क्या होता है कि मोह माया को छोड़ देना, दैट इज ऑस्टियर लाइफ। सेंट लोग जीते हैं एस्थेटिक लाइफ। और आज का क्विक रूल है, we'll लर्न द यूज ऑफ वर्ड इनफ। इनफ एडवर्ब की तरह कब यूज होगा? एडजेक्टिव के बाद। जब कोई तारीफ लिखी हो, किसी चीज की विशेषता लिखी हो, उसके बाद जब हम इनफ लगाएंगे तब वो वहां एडवर्ब की तरह यूज होगा, और जब हम नाउन के पहले लगाएंगे तब वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज इनफ मनी। इधर मनी क्या है? नाउन। नाउन के पहले इनफ आ रहा है, मतलब इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव हियर। ही हैज इनफ मनी, उसके पास इनफ पैसा है, तो हमेशा नाउन के पहले आएगा इनफ एंड एडजेक्टिव के बाद आएगा इनफ। स्मार्ट क्या है इधर? एडजेक्टिव। शी इज स्मार्ट इनफ, तो एडजेक्टिव के बाद आएगा इनफ एंड नाउन के पहले आएगा इनफ। तो याद क्या रखना है कि नाउन के हमेशा पहले आता है इनफ और एडजेक्टिव के हमेशा बाद में आता है। ही हैज इनफ मनी एंड शी इज स्मार्ट इनफ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। आपसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द लिंक्स एंड पीडीएफ्स।